वाल्मीकि रामायण का मैं वर्णन कर रहा हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं एमा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। इस रामचरितमानस में कौन है नायक? तो भगवान रामचंद्र है। वाल्मीकि कहते हैं कि इस वाल्मीकि रामायण की नायिका कौन है? तो वह जानकी जी है और वहां जन्म होता है। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब पुत्रों का जन्म होगा तो मैं इनको कथा गाना सिखाऊंगा। और कथा हुई है महाराज, जिस समय कथा हुई है घोषणा हो गई कि भगवान जानकी जी के पुत्र भगवान रामचंद्र के पुत्र की पहली कथा वाल्मीकि आश्रम में हो रही है। और पंडाल लग गया महाराज, एक के बाद एक बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए। जानकी जी एक कोने में पेड़ के आड़ में और अपने सिर के ऊपर पल्लू रख करके और कथा श्रवण करने के लिए तत्पर होती हैं। और इधर मन ही मन पर कल्पना कर रही हैं कि कहीं कोई रघुकुल से भी आ जाता और इन बच्चों की कथा सुन लेता तो वो भी धन्य हो जाता, ये भी धन्य हो जाते। तब तक सूर्य भगवान को देखा और सूर्य भगवान को देख करके मनोकामना की कि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी का कोई एक व्यक्ति यहाँ आ जाता तो बहुत सुंदर होता। तब तक सूर्य को देखते देखते माँ जानकी ने देखा कि सूर्य के आसपास एक धूल का गुब्बारा बन रहा है। और उस समय माँ जानकी ने सोचा कि धूल का गुब्बारा तब बनता था जब रघुवंशी अपने रथ से और किसी यात्रा के लिए निकलते थे और एक टक देख रही हैं और उनकी दृष्टि फिर आकर के वाल्मीकि के आश्रम के दरवाजे पे टिकती है। और उस समय हमारी जानकी जी को दिख रहा है कि एक श्वेत घोड़ा किसी रथ को लिए चला आ रहा है और ध्वनि सुनते 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 नजर उधर ही टिकी है और रथ रुका है। और जो रथ रुका है तो उसमें से शत्रुघ्न जी उतरे हैं। और जिस समय शत्रुघ्न जी को देख करके माँ जानकी ने सूर्य भगवान को धन्यवाद कहा कि मेरे मन की परिकल्पना को आज आपने पूर्ण किया। मैं चाहती थी कि कोई एक रघुकुल का आ जाए, सो आज शत्रुघ्न आते हैं। और जिस समय शत्रुघ्न जी आए हैं जानकी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। मां इशारा कर देती है कि बालक बैठ गए हैं प्रवचन करने के लिए, अब आप भी बैठ जाओ और प्रवचन को सुनो। 9 दिनों तक धारा प्रवाह कुशलों ने प्रवचन किया है और वाल्मीकि जी ने कहा है कि इतना सुंदर प्रवचन करो कि शत्रुघ्न मजबूर हो जाए और जा करके कहे राम और लक्ष्मण से कि आपको इनका प्रवचन सुनना चाहिए। जिस समय प्रवचन हुआ गदगद होते हैं शत्रुघ्न और हीरे जवाहरात स्वर्ण इत्यादि के सिक्के लाए हुए थे निछावर करते हैं और दे करके चल पड़ते हैं। जो कर्मकांडी आए थे वह कर्मकांडी अपने आसन को दक्षिणा में दे करके चल पड़ते हैं। जो ब्रह्मयोगी आए थे वो अपना जनेऊ सूत्र दे के चले जाते हैं। जो कर्मयोगी आए थे वो कमंडल दक्षिणा में